लालू यादव कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ब्राह्मण है ना आप? जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। बहुत कम आबादी है। आबादी बहुत कम है, लेकिन ब्राह्मण का शुरू से ऐसा रहा है इस देश पर। यहाँ 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कहीं ना कहीं समाज में एक डिफरेंस जो बनाया गया था वो लोगों के कार्यशैली को लेके बनाया गया था। और वो इसलिए करते थे कि जो जाति के पास पैसा होता था वो मंदिर में उनका प्रवेश था, क्योंकि मंदिर में कर लगता था। क्योंकि मंदिरों से आप देखे होंगे कि अंग्रेज जो हमारे देश में आए वो मंदिरों से बहुत पैसा लेके जाते थे। आरोप तो लगता है कि ब्राह्मणों ने जात पात किया है, उन्होंने जाति को बांटा है। आप कह रहे हैं कि अंग्रेज बांटे। अंग्रेजों का जब आप इतिहास पढ़िएगा तो अंग्रेजों ने इस बात का जिक्र किया था। इसके पीछे कहीं ना कहीं देश को विभाजित करने का एक ये भी तरीका था। पॉलिटिक्स जो है ना बिहार में या कहीं भी कहिए, चंद लोगों का एक नेक्सस हो गया है। कौन कराएगा? आरजेडी भी उसी लाइन पे है, जेडीयू भी उसी लाइन पे है, बीजेपी भी उसी लाइन पे है। बीजेपी भी कहती है कि ये लोग बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी की बात है तो मुसलमान से भी डिप्टी सीएम होना चाहिए। आईएएस प्रोफेशन है, उसका एग्ज़ाम क्यों लेते हैं? उसको भी जाति पे कर दीजिए। जितने डॉक्टर्स हैं उनको जाति पे कर दीजिए। अगर आपकी जाति ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है तो हिंदू जितना है उस हिसाब से आईएएस में परसेंटेज कर दीजिए। क्योंकि पढ़े लिखे आदमियों को योग्यता के बल के झांसे में आप लपेटे रहते हैं। आज़ादी के वक्त अगर सही डिसीजन हुआ रहता तो आज शायद हम लोग 70 साल में भी उस प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं होते। सभी कास्ट के लोग अपने कास्ट का समर्थन कर रहे हैं और दूसरे कास्ट को निशाने पे ले रहे हैं, तो क्या लगता है स्थिति कहाँ कितनी भयावह होने जा रही है? आप जो फाइनेंशियली वीक है उसको पहचानिए ना, उसको पहचान के उसके लिए अगर सरकार कदम उठाती है तो ये प्रेज के लायक है। देखिए, जातीय रिपोर्ट आने के बाद, जातीय गणना रिपोर्ट आने के बाद तमाम तरह की बयानबाजी आप लोग देख रहे होंगे। लालू यादव कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उसके बाद बीजेपी के कुछ नेता बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम विधानसभा में बताएंगे कि हम रिपोर्ट आने के बाद किन जातियों के लिए क्या करेंगे। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि अगर ये बात है तो मुसलमान को भी डिप्टी सीएम होना चाहिए। आशुतोष त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। ब्राह्मण है ना आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम आबादी है। आबादी बहुत कम है, लेकिन ब्राह्मण का शुरू से ऐसा रहा है इस देश पर कि देश के लिए चाहे पढ़ाई लिखाई में हमेशा अपने को आगे रखा है। और आज़ादी के पहले, अंग्रेज़ों के शासन के पहले जो हमारा जो सनातन धर्म था वो वर्णों में बटा हुआ था। जहाँ 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो उनके कार्य पर डिपेंड करता था। ब्राह्मण पूजा पाठ में थे, वैश्य बिजनेस करते थे, क्षत्रिय रक्षा करने के लिए थे, शूद्र जो थे वो अपना वो काम करते थे। तो कहीं ना कहीं समाज में एक डिफरेंस जो बनाया गया था वो लोगों के कार्यशैली को लेके बनाया गया था। उस वर्ण को धीरे धीरे अंग्रेज जब आए उन्होंने जाति में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और वो इसलिए करते थे कि जो जाति के पास पैसा होता था वो मंदिर में उनका प्रवेश था, क्योंकि मंदिर में कर लगता था। जो जाति पैसा नहीं दे सकती थी उसको मंदिरों में प्रवेश वर्जित कर दिए थे। क्योंकि मंदिरों से आप देखे होंगे कि अंग्रेज जो हमारे देश में आए वो मंदिरों से बहुत पैसा लेके जाते थे। तो उसमें जो सबसे छोटे स्तर के जो वर्ण थे, शूद्र, उन लोग का मंदिर में जाना मना था, क्योंकि वो उतना पैसा नहीं दे पाते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो जब शुरू हुआ ये वर्ण का सिस्टम, तो उन्होंने एक क्लास बनाना शुरू कर दिया। अब उस क्लास में जो जाति वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया, और आज उसका देखिए कि एक ऐसा रूप सामने आ गया है कि जो वर्ण 4 वर्ण में बटा हुआ था उसको इन लोगों ने इतना सेग्रीगेट कर दिया। और वही परंपरा अंग्रेज़ों की आज भी चली आ रही है, क्योंकि अंग्रेज़ के ज़माने में ये नोट होता था कि इनकी जाति क्या है, इनकी जाति क्या है, इनकी जाति क्या है। क्या बात कर रहे हैं? आरोप तो लगता है कि ब्राह्मणों ने जात पात किया है, उन्होंने जाति को बांटा है। आप कह रहे हैं कि अंग्रेज बांटे। अंग्रेजों का जब आप इतिहास पढ़िएगा तो अंग्रेजों ने इस बात का जिक्र किया था कि इन लोग को जाति के हिसाब से लिखना शुरू कर। तो एक ब्राह्मण जाति को उन लोगों ने डिस्टॉर्ट कर दिया, सबको अलग अलग कास्ट में कर दिया। आप मुसलमान में देखिए कहाँ जाति है, सिर्फ 2 ही हैं। लेकिन हिंदुओं में क्यों इतना जाति है? इसके पीछे कहीं ना कहीं देश को विभाजित करने का एक ये भी तरीका था। एक तो विभाजित किया हिंदू मुस्लिम को, दूसरा विभाजित हिंदुओं को विभाजित करने के लिए ये जो जाति वर्ड है इसका प्रचलन शुरू किया। अच्छा चलिए, अब जो भी हुआ, हिस्सेदारी तो अब कम मिलेगी ना, क्योंकि भाई आबादी है ही नहीं है। तो 3 साढ़े 3% हम लोग हैं।
बिल्कुल, देखिए हिंदुओं की आबादी जो प्रतिशत है उसको देखना है। अब उसको आप सेग्रीगेट करके और छोटे में जाइएगा तो हिंदू तो सब हैं ही। तो हमें ये देखना है ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो हमसे भी कम में और जो जाति है वो भी तो है, या आप जिसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं या फिर जो सिख हैं वो भी हैं। तो सिख तो कभी नहीं मांगता है कि मेरा हिस्सेदारी होना चाहिए। तो ये हिस्सेदारी और ये सब जो शब्द हैं ये पॉलिटिक्स के बनाए हुए शब्द हैं। भारत में आप इंडियन हैं या नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, बस यही जाति है। बाकी यहाँ जो है जैसे है वो अपनी काबिलियत, अपनी इच्छा, अपने हुनर से आप तो जाति लालू जी तो कह रहे हैं कि अब संख्या के आधार पर हिस्सेदारी मिलेगी। देखिए पॉलिटिक्स जो है ना बिहार में या कहीं भी कहिए, चंद लोगों का एक नेक्सस हो गया है। अब वही सोचते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। इसको, देश को इससे भी आज़ाद कराना है। क्योंकि बड़े दायरे, बड़े चीज़ों पे सोच जो है सिमट के छोटे छोटे चीज़ों में अगर आएगी तो फिर आगे हम अपने देश को किस रूप में ले जा रहे कौन हैं। कराएगा? आरजेडी भी उसी लाइन पे है, जेडीयू भी उसी लाइन पे है, बीजेपी भी उसी लाइन पे है। बीजेपी भी कहती है कि ये लोग बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं। वो भी सभी कास्ट की बात करती है। ये सब जो भी होती है ना, ये सिर्फ राजनीति के लिए होती है। क्योंकि राजनीति का जो मूल मकसद है वो ख़त्म होके आज सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता, सिर्फ इसी के बारे में बातचीत होती है। अब इसको किस ढंग से अचीव करना है उसके लिए फ्रैगमेंटेड जितना करते जाएंगे उतना फ़ायदा होगा। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी की बात है तो मुसलमान से भी डिप्टी सीएम होना चाहिए। तब आप जितने भी प्रोफेशन है, आईएएस प्रोफेशन है, उसका एग्ज़ाम क्यों लेते हैं? उसको भी जाति पे कर दीजिए। जितने डॉक्टर्स हैं उनको जाति पे कर दीजिए। क्यों एग्ज़ाम लेते हैं? क्यों पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं? अगर आपकी जाति ही बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है तो हिंदू जितना है उस हिसाब से आईएएस में परसेंटेज कर दीजिए। जो मुस्लिम की जितनी भी जात पर माने पॉपुलेशन का पार्ट है उतना वो कर दीजिए। आप हर चीज़ को अपने सुविधा के अनुसार नहीं ना बदल सकते हैं। पॉलिटिक्स में जाति लाएंगे, बाकी सरकारी नौकरी में भी आप इसी तरह से कर दीजिए। योग्यता को छोड़ दीजिए। क्यों योग्यता की बात करते हैं? एक तरफ आप योग्यता की बात करेंगे क्योंकि पढ़े लिखे आदमियों को योग्यता के बल के झांसे में आप लपेटे रहते हैं, और जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा समाज है उसको जाति में आप बांट रहे हैं। तो आप तो 24 घंटा सिर्फ यही सब बात कर रहे हैं ना। तो देश की, बिहार की जो उन्नति है उसके बारे में सोचने के लिए आपके पास समय ही नहीं है। क्योंकि आप अपनी कुर्सी को लेके इतना ज़्यादा चिंतित रहते हैं, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेके इतना चिंतित रहते हैं कि ये डायनेस्टी चलती रहेगी। तो इस क्रम में जो सही देश भावना या जो हमारे राज्य की जो भावना है वो पीछे हटती जा रही है। और हमारे लोग भी जो हैं, लोग को भी ये चाहिए कि हम अपने सरकार से डिमांड करें कि नहीं, हमको ये चाहिए, हमको ये, आप हमारे चीज़ों की स्थिति को अच्छा करने के लिए हमने आपको वोट दिया है, न कि इस चीज़ों को। और इसमें सेंटर या सरकार या हमारे न्यायालय का भी ये ज़रूर पक्ष होना चाहिए कि जिस चीज़ों पर आज यहाँ पर जिस तरह की बातें हो रही हैं इसका प्रारूप आगे चल के क्या होगा। आज़ादी के वक्त अगर सही डिसीज़न हुआ रहता तो आज शायद हम लोग 70 साल में भी उस प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं होते। तो कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा ना, नहीं तो हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? यही जात पात की लड़ाई। अच्छा, सोशल मीडिया तो आप भी देखते हैं सर, एक्टिव हैं। मेरा आखिरी सवाल भी है, चाहे लालू प्रसाद यादव कुछ बोले, नीतीश कुमार कुछ बोले, चिराग बोले, बीजेपी बोले, उसके बाद सोशल मीडिया में वार छिड़ गया है। इस जातीय और गन्ना की रिपोर्ट जब से आई है, सभी कास्ट के लोग अपने कास्ट का समर्थन कर रहे हैं और दूसरे कास्ट को निशाने पर ले रहे हैं। तो क्या लगता है स्थिति कहाँ, कितनी भयावह होने जा रही है? वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एज ए पत्रकार जब आप सोच रहे हैं कि स्थिति कितनी भयानक होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये लगता है कि इस तरह की जाति में जो बांटने की जो स्थिति है, आप एक तरह से एक चीज़ को समझिए कि सरकार जो जाति की जो बात करती है, तो एक आम आदमी को क्या चाहिए समाज में? एक अच्छा खाना, एक अच्छा पहनना, एक स्कूल, एक घर, यही ना चाहिए। अगर वो जाति में कोई एक जाति का हो, फलाना दूसरे जाति का हो, उससे आखिर क्या मतलब होता है? हाँ, ये ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा कि वो फाइनेंशियली वीक है, वो जाति फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। तो आप जो फाइनेंशियली वीक है उसको पहचानिए ना। उसको पहचान के उसके लिए अगर सरकार कदम उठाती है तो ये प्रेज़ के लायक है।
लेकिन सिर्फ जाति की बात करके चीज़ों को फ्रैगमेंट करके अपने अपने जात का रिप्रेजेंटेटिव करना, आज तक कोई जात की जो राजनीति हुई है उसमें उस जात के कितने लोग आगे आए हैं, ये आप मुझे बताइए। चलिए, सवाल कई हैं जिसका जवाब नेता को नहीं जनता को देना है और खुद को देना है। खुद से सवाल भी करना है कि जिस नेता के कहने पे जात पात की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उससे आपका और हमारा कितना फ़ायदा हुआ और नेताओं का कितना फ़ायदा हुआ। अगर जिस दिन ये हम समझ जाएंगे, उस दिन शायद देश में जात पात की राजनीति खत्म हो जाएगी।